भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ये कह रही थी कि ये इंडिया गठबंधन के नाम पर जो लोग एकजुट हुए हैं वो एक नहीं रह पाएंगे, आपस में लड़ने लगेंगे। The first meeting of the coordination committee was held today at the Sharad Pawar ji's residence and attended by 12 member parties. 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. हम लोग राजनीति में इसलिए हैं कि हमारी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे, लेकिन कांग्रेस को महसूस हुआ कि समाजवादियों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दूर कर दिया। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October. अरे भाई छोड़ो, अरे भाई छोड़ो। कांग्रेस जिस राज्य में बड़ी पार्टी है, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि जो साथ सहयोगी दल हैं, चाहे उनकी नजर में छोटे हों, कम प्रभावी हों, लेकिन सबको साथ लेके चले। मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई कांग्रेस या बीजेपी आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी। 75 साल में नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाएगी। अब वो देखिए, अरविंद केजरीवाल तो मैं जानता हूं पहले से भी वो पूरी तरीके से भाजपा से मिले हुए थे। दिल्ली में भी पहले 2 पार्टियां थी, दोनों पार्टियों ने गदर मचा रखा था, दोनों पार्टियों में सेटिंग थी। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जनता दुखी थी, जनता त्रस्त थी, जनता के पास विकल्प नहीं था। एक बार इससे नाराज होते थे तो उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे तो इनको वोट दे देते थे। कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। It was decided that the member parties will hold the talk and decide at the earliest the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representative. अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है, थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। भोपाल फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अब जो तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं वो ये साबित करती जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और कई स्तर पर इसमें आपस में आंतरिक कलह सामने आ रही है। नीतीश कुमार हों या अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल हों या बाकी कई क्षेत्रीय दल, वो कांग्रेस पार्टी से खासकर नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके कई नेताओं की तरफ से लगातार ऐसे बयान देखने को मिल रहे हैं जो अपने सहयोगी दलों के खिलाफ हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है इंडिया गठबंधन में? वो ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते इंडिया गठबंधन के ये तमाम विपक्षी दल एक साथ नहीं रह पा रहे? वो क्या अब इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? क्या अब इंडिया गठबंधन चल नहीं पाएगा? क्या अब क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौते के कुछ रास्ते नजर आ रहे हैं या सारे खिड़की दरवाजे बंद होते जा रहे हैं? वो कौन सी कारण है जिसकी वजह से ये दरार बढ़ती चली जा रही है? कौन नाराज है? किससे नाराज है? क्यों नाराज है? ये नाराजगी की असल वजह क्या है? नाराजगी दूर कैसे होगी? किसने नाराज किया किसको? इस खेल को समझने के लिए आज के वीडियो में हम विश्लेषण इस बात का करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो कायदे से चुनाव में उतरी भी नहीं, तमाम विपक्षी दलों की एक अम्ब्रेला जो बनी थी इंडिया अलायंस, इसके भीतर की खटपट अब सामने दिख रही है। आज की वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ही इस इंडिया गठबंधन के दरार की असली वजह है? क्या क्षेत्रीय दलों की तरफ से कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो इंडिया गठबंधन को तोड़ रहे हैं? वे बयान कौन से हैं जिसकी वजह से ये दरार अब खाई की तरह नजर आती दिख रही है? अरे भाई छोड़ो। इसका विश्लेषण आज के वीडियो में करेंगे। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 2014 के चुनाव में ऐसा माहौल बनाया गया था, बाकायदे बनाया गया था कि अब इस देश की सरकार को बदलना है और 14 के चुनाव में एक लहर की तरह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की कुर्सी पर काबिज होना एक नई लहर की तरह दिखी गई। 2014 के बाद 2019 का चुनाव सामने था। 2019 के चुनाव के पहले भी यह दिखने लगा था कि 5 साल में ही भारतीय जनता पार्टी से लोग ठीक ठाक नाराज हैं, चारों तरफ नाराजगी, लेकिन सब अकेले लड़ रहे थे और अकेले लड़ने के साथ भी 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और नहीं तो पिछली बार से ज्यादा ताकत से जीतती है। कुछ लोगों का मानना है कि पुलवामा उसके पहले हुआ, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ और जुमले ऐसे बोले गए जिन्होंने 19 के चुनाव का परिणाम बदल दिया। वजह चाहे जो भी रही हो, मगर 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत जाती है।
अब 2024 का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है। 2024 के चुनाव के पहले वो नाराजगियां जो बीजेपी से जनता के बीच में थी, वो लगातार बढ़ती हुई कई गुना ज्यादा हैं। हर जगह पर बीजेपी के खिलाफ आपको सवाल पूछते लोग मिल जाएंगे। कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी उस राज्य के चुनाव में हारती है, कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है। और 2024 का चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी आसान राह नहीं दिखा रहा था कि वो आसानी से तीसरी बार भी जीत जाए। और इसके बीच में एक बड़ा कदम उठाया गया, इंडिया गठबंधन का। और इसकी शुरुआत हुई थी बिहार से, जब बिहार में आप माने न माने लालू प्रसाद यादव का बिहार में मौजूद होना, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का एक होना, और उसके साथ समाजवादी दलों के बीच नीतीश कुमार की कोशिश, शुरुआती वो कदम थी जब नीतीश कुमार की पहल पर बिहार में तमाम देश भर के विपक्षी दलों की एक बैठक हुई। और उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 2024 के चुनाव में तमाम विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। बिहार की बैठक बेहद कामयाबी से पूरी होती है और उसके बाद तय होता है कि अब अगली बैठक आगे होगी, और वह बैठक होती है बंगलौर में। बंगलौर की बैठक में नीतीश कुमार का चेहरा थोड़ा सा पीछे दिखना शुरू होता है, कांग्रेस पार्टी सामने अब फ्रंट पर दिखना शुरू होती है। वहां पर कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में जीत चुकी होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा हो, राहुल गांधी का चेहरा हो, सोनिया गांधी का चेहरा हो, अब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। फिर भी कोई खटपट अंदर नहीं दिखी और सबने एक साथ फिर खड़े होकर एक जोश के साथ संकल्प लिया, नारा बनाया, स्लोगन बनाया और इस मुहिम पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हराने के लिए एकजुट हो गए। इसी कड़ी में तीसरी बैठक होती है मुंबई में, और मुंबई की बैठक, बंगलौर की बैठक के बाद वो एकजुटता जो इन तमाम विपक्षी दलों की बन रही थी, वो और पुख्ता होते हुए एक साझा नाम में आती है, इंडिया, INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, INDIA। इस साझेपन के साथ वो एक पैगाम पूरे मुल्क की आवाम को देना चाह रहे थे कि अब हम सब भारतीय लोग, राष्ट्रवादी लोग, देश से मोहब्बत करने वाले लोग एकजुट होकर के विकास के लिए अब इस देश के अगले चुनाव में भागीदार होंगे। बंबई की बैठक के बाद तो एक स्लोगन और तेजी से उभरा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इसका असर ये देखने को मिल रहा था और ठीक ठाक हलचल ये एक गठबंधन पैदा करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए। इसका मतलब यह कि चोट जहां मारना चाहता था विपक्षी गठबंधन, वो ठीक उसी जगह पर चोट हो रही थी। देश का नाम तक बदलने की कवायद शुरू हो गई। G20 की बैठक के लिए जो लेटर भेजा गया उसमें भारत लिखा गया, भारत गणराज्य, यहां तक की बातें आने लगी कि अब हर जगह से इंडिया नाम हटा दिया जाए, केवल भारत रहे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में इसे घमंडिया गठबंधन कहना शुरू किया और उससे एक कदम आगे बढ़ के इंडी अलायंस, यानी वो गठबंधन जो नाम चुना, जो लोगों ने एकजुटता जाहिर की, उसने बीजेपी को ठीक ठाक बेचैन कर दिया। आम आवाम को यह उम्मीद पैदा होने लगी कि अब आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए चुनाव अब आसान कतई नहीं रहा। शायद ये सारे लोग मिल करके इस देश में 2024 का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। इस गठबंधन ने यह भी तय किया कि अब साझेपन के कुछ मुकाम आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, सोशल मीडिया कमेटी बनाई गई, मीडिया कमेटी बनाई गई और उसके साथ जिम्मेदारियां बांट दी गई। सबकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। सभी दलों के लोगों ने मिलकर बैठक की कि अब हम एक साझेपन के साथ इन लोगों के नेतृत्व में अब काम शुरू करेंगे। कई बैठकें हुई उसके बाद और फिर एक बैठक हुई शरद पवार के दिल्ली आवास पर, जिसमें कई लोगों ने एक साथ बैठ करके उस बैठक के बाद लिए गए निर्णयों से इस देश की जनता को वाकिफ कराया। और उसमें एक निर्णय था, और वह निर्णय यह था कि सीट बंटवारे को लेकर हम तमाम क्षेत्रीय दलों से जो जहां मजबूत है उनसे बातचीत करके उनकी राय मशवरे के साथ सीटों का बंटवारा करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा निर्णय लिया गया कि अक्टूबर के महीने से हम साझा रैली शुरू करेंगे और उसके लिए घोषणा भी कर दी गई कि हम भोपाल से वो रैली शुरू करेंगे और उसके साथ हर महीने में एक बार या 2 बार वो साझा रैली होगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर,
महंगाई के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर, जाति जनगणना का मुद्दा चुन लिया गया और इसके साथ ये तय कर लिया गया कि अब इंडिया गठबंधन अपने काम को तेजी से आगे बढ़ाएगा। और उसके बीच में वक्त करवट बदल देता है, विधानसभा के चुनाव आते हैं और उस चुनाव के बीच में इंडिया गठबंधन के बीच दरार दिखनी शुरू हो जाती है। कहां तो इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस दरार को पैदा करेगी और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये भविष्यवाणी कर रही थी कि ये आपस में लड़ जाएंगे, लेकिन इन 3 बैठकों ने एक उम्मीद पैदा की कि अब इन सब ने यह बात समझ ली है इनकी पार्टियां बचेंगी तभी ना लड़ेंगे, लोकतंत्र खतरे में है, पार्टियों को भीतर से तोड़ दिया जा रहा है, संविधान को बदलने की बात की जा रही है, ईडी सीबीआई से लेकर चुनाव आयोग तक के अंदर इतना बदलाव कर दिया जा रहा है कि जब कुछ बचेगा ही नहीं तो पार्टी कैसे बचेगी, और कोई नहीं बचेगा तो अपनी पार्टियों को लेकर क्या करेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही थी, सबको सबकी जरूरत थी, सब एकजुट भी हुए थे, लेकिन उसके बीच में जो भविष्यवाणी बीजेपी कर रही थी उसी दिशा में कुछ खबरें सामने आने लगी। वक्त करवट बदलता है, विधानसभा चुनाव आते हैं और इसी बीच में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना एक प्रदेश अध्यक्ष चुनती है, अजय राय को। और ठीक वही वक्त है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बैठकें शुरू होती हैं। अखिलेश यादव की माने तो खुद कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बुलाया, उनसे पूछा कि आप कितनी सीटें लेना चाहते हैं। रात के 1 बजे तक बैठकें हुई और अचानक अगली सुबह घोषणा कर दिया गया कि आपके साथ तालमेल नहीं बना और अकेले कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इस बात से नाराज अखिलेश यादव अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनकी तरफ से तल्खी बढ़ती है, फिर अखिलेश यादव की तरफ से तल्खी बढ़ती है और ये तल्खी बढ़ते बढ़ते एक ऐसा मुकाम आता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के वो अखिलेश यादव के पिता तक पर टिप्पणी करते हैं। अखिलेश यादव कड़े शब्दों में उनको चिरकुट नेताओं तक जैसा बयान दे देते हैं। दोनों तरफ की आलोचना होती है। अखिलेश यादव एक दिन मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से हमारी बात हो गई है, इंडिया गठबंधन रहेगा, अब हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, प्रदेश में गठबंधन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। चुनाव प्रचार शुरू होते हैं और जो सारा आरोप अखिलेश यादव पर यह मढ़ा गया कि वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई चुनाव लड़ेगी कोई पार्टी जिसके एक समय में 8-8 विधायक एक जगह रहे हों, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो क्या वो चुनाव न लड़े, क्या वो अपने लिए वोट न मांगे? और अगर कोई अपने लिए वोट मांगने जाएगा और सब अलग अलग लड़ रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ बोलेगा ही। और जब ये बोला गया तो दिग्विजय सिंह तक का बयान आ गया कि कांग्रेस पार्टी की आलोचना करके क्या अखिलेश यादव बीजेपी की मदद नहीं कर रहे। बीजेपी से मदद करने वाले सवाल पर फिर अखिलेश यादव ने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, ये दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं क्योंकि दोनों नहीं चाहते कि क्षेत्रीय दल मजबूत हो। और लोगों ने अखिलेश यादव को विलेन बनाना शुरू किया। अब इस किस्से को थोड़ा आगे ले चलते हैं। जयंत चौधरी जो आज की तारीख में अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल हैं, उनके समर्थन से राज्यसभा में पहुंचे हैं। जब जयंत चौधरी से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी बोला कि कांग्रेस पार्टी के कुछ काम तो ऐसे हैं गठबंधन के जिसके चलते समाजवादी पार्टी के मुखिया नाराज हैं। इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है, जो काम होना चाहिए था वो नहीं होता है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में बैठकर कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के बीच राष्ट्रीय दल से ये तालमेल नहीं बन पाना इंडिया गठबंधन के बीच एक हलचल पैदा कर रहा है, जो चिंता का विषय है। और उसके बाद आज खबर आ रही है जब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के प्रचार में कई राज्यों में जाने लगे तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधने लगे। और उसके बाद वही प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने अखिलेश यादव के पिता तक पर टिप्पणी कर दी, जिन्होंने लगातार ये टिप्पणी की कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, जिन्होंने लगातार वे टिप्पणियां की जो बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी पर करते हैं, वैसी ही टिप्पणी कि ये सरकार में थे तो इन्होंने क्यों नहीं किया। ये सारी बातें होते होते वही अजय राय ने कहा कि बी टीम है बीजेपी के अरविंद केजरीवाल। ये कैसा गठबंधन? और क्या केवल अखिलेश यादव अगर विलन है इस गठबंधन को तोड़ने के, जो आज सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नाराज है अखिलेश यादव के बयानों से, तो कांग्रेस पार्टी अजय राय को क्यों नहीं चुप करा पाई? क्योंकि वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं और टिप्पणी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और टिप्पणी कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर। और ये सारे बयान क्या बिना कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप की सहमति से दिए जा सकते हैं? और अब सबसे बड़ा अध्याय, जहां से ये इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ था, नीतीश कुमार, कल्पना करिए
बंगलौर की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले नीतीश कुमार नहीं दिखते। मुंबई में भी वो सामान्य ढंग से कहते हैं कि हम तो सबको एकजुट करना चाहते थे और अब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। वह नीतीश कुमार कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी कर देते हैं और वह टिप्पणी कितनी सख्त है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है कि इंडिया अलायंस का काम आगे बढ़े, वो तो अभी विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। और यह टिप्पणी बताती है कि मामला केवल अखिलेश यादव के विलन बनाने का नहीं है। अगर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, उमर अब्दुल्ला, ये सारे लोग एक सूत्र में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गड़बड़ कर रही है, तो क्या इस बात का सवाल कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के अपने किए हुए फैसलों पर अब खामोश हो गए, किसी क्षेत्रीय दल को आप वो तवज्जो नहीं दे रहे। और यही सवाल तो पूछा था अखिलेश यादव ने, जिस पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम इनकी भाषा से नाखुश हैं। तो क्या अजय राय की भाषा से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप खुश है? क्या यह जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं बनती कि वह अपने सहयोगी दलों को एकोमोडेट कर लेती? जो बात जयंत चौधरी ने भी बोली कि तमाम क्षेत्रीय दलों को अगर छोटा छोटा हिस्सा देकर के अपने विधानसभा चुनाव में एडजस्ट कर लेते तो क्या इससे गठबंधन मजबूत नहीं होता? भले गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर तलखी इस हद तक बढ़ जाएगी तो लोकसभा चुनाव में सारे एकजुट कैसे हो जाएंगे? रोबोटिक पॉलिटिक्स तो नहीं होती ना कि बटन दबाया पुराना इरेज हो गया, बटन दबाया और सब एक हो गए। इसका मतलब इस तलखी को बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी का पूरा योगदान है, वरना इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। सवाल नंबर 1, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के काम को विधानसभा चुनावों के काम के समानांतर क्या नहीं चलाया जा सकता था? उसमें तो राहुल गांधी भी नहीं है। वो सारी कमेटी अपना तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनाकर पैरेलल अपना काम करती रहती और बाकी पूरी कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में शामिल रहती। सवाल नंबर 2, क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें भी हो रही हैं कि नहीं? क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चंद नाम दिए गए हैं वह भी चुनाव में व्यस्त हैं, जो चुनाव के बीच में बैठक भी नहीं कर सकते? सवाल नंबर 3, आपने कहा था कि मध्य प्रदेश से अक्टूबर के महीने में पहली साझा बैठक होगी। किसने मना किया इस बैठक को? क्या उसी ने तो नहीं मना किया जिसने जब इंडिया गठबंधन के निर्णय को चैलेंज करते हुए, मजाक उड़ाते हुए 14 बैन कर दिए गए एंकर में से एक एंकर नविका कुमार को मुख्यमंत्री पद के चेहरा कमलनाथ अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर इंटरव्यू देते हैं? तो क्या यह गठबंधन धर्म को निभा रहे थे कमलनाथ? क्या यह उड़ती हुई खबर में सच्चाई नहीं है कि कमलनाथ के ही कहने पर वो साझा रैली मध्य प्रदेश में नहीं हुई क्योंकि कमलनाथ बागेश्वर बाबा के स्वागत करने में व्यस्त थे? क्या इससे गठबंधन मजबूत हो रहा था? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल कांग्रेस पार्टी से कि आपने 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ भी जीत लिया था, मध्य प्रदेश भी जीत लिया था, राजस्थान भी जीत लिया था, फिर 19 के चुनाव में उसका क्या हश्र हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी को इसका पता नहीं कि विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद भी लोकसभा चुनाव को आप क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके, किनारे करके 19 में हार चुके हैं? भले आप कहें कि 19 में पुलवामा आ गया था, तो आपको क्यों लगता है कि 24 में कुछ नहीं आएगा? क्या आपको क्यों नहीं लगता कि 22 जनवरी 2024 के राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी सब कुछ यूं ही आपको करने देगी? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के अलावा और कौन दे सकता है? और यहां से वो दरार सामने दिख रही है जो कांग्रेस पार्टी निभा रही है। और इसका जवाब दे कांग्रेस पार्टी कि 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव तो आप जीत चुके थे 18 में, फिर 23 में आप सब कुछ झोंक करके सारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को पीछे रख करके आप केवल चुनाव लड़ रहे। आज बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे का कि हम बात करेंगे अखिलेश यादव से, और 28 नवंबर के आसपास वो तारीख सूत्र बता रहे हैं जब सीटों के बंटवारे पर फैसला होगा। कितने दिन बचेंगे? और इस बात को सोचें, आप राष्ट्रीय नेतृत्व सॉफ्ट कॉर्नर रख करके क्षेत्रीय दलों से बात करता है और हर राज्य के प्रदेश अध्यक्षों को लगा रखा है वो अपने क्षेत्रीय दल के ऊपर बीजेपी वाली भाषा में हमला करते चले। फिर क्यों न कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की मदद नहीं कर रही है? क्या अगर यह तलखी बढ़ती गई
इसे क्या समय पर रोका नहीं जा सकता था? क्या 3-4 सीटें देकर अखिलेश यादव की पार्टी को, 3-4 सीटें देकर जयंत चौधरी की पार्टी को, 3-4 सीटें देकर के इन सारे दलों को मध्य प्रदेश राजस्थान में एकोमोडेट नहीं किया जा सकता था? और आपने बैठकें की इनसे, आपने इन्हें बुलाया और फिर तिरस्कृत कर दिया, और फिर भी आप कहते हैं कोई खफा ना हो। इस बात का जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और इसलिए ठोस रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ही इस इंडिया गठबंधन में दरार पैदा करने के लिए भागीदार हो रही है। अभी भी हम कह रहे हैं, इस देश की आम आवाम को राहुल गांधी जैसे एक बदलते हुए नेता से मोहब्बत होनी शुरू हो गई है। और राहुल गांधी जैसा एक वैचारिक रूप से स्पष्ट तेवर वाला नेता एकजुट करना चाहता है, फिर वो इस एकजुटता को बिखरने से रोक क्यों नहीं पा रहा? इन बातों का सवाल, इन बातों का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। क्या यह सच नहीं है कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर करके कांग्रेस पार्टी वापस अपना जनाधार मजबूत करने के क्रम में सारे क्षेत्रीय दलों को नाराज करती जा रही है? अब तक तो केवल विलेन अखिलेश यादव को बनाया जा रहा था, क्या अब जयंत चौधरी को भी विलेन बनाया जाएगा? क्या अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जाएगा? क्या अब उमर अब्दुल्ला के ऊपर भी उनको साबित कर दिया जाएगा कि ये गठबंधन तोड़ रहे? क्या अब नीतीश कुमार को भी कह देंगे आप क्या कि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि ये कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप को इस देश की चिंता नहीं, अपनी पार्टी की चिंता है। और यही आरोप तमाम क्षेत्रीय दल लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ठोस तर्क है। भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं। इसका इम्तिहान अभी कांग्रेस को देना है कि अगर वो बीजेपी से अलग है तो अभी भी वक्त है अपने सभी क्षेत्रीय दलों को, जिनके न्यूनतम विचार मिल रहे हैं आपसे, उन्हें साथ लें, उनकी नाराजगी को दूर करें। अजय राय जैसे अपने नेताओं के ऊपर लगाम लगाएं। आप खामोश रह करके भी अपना संगठन विस्तार कर सकते हैं। आप बीजेपी पर कोई बयान नहीं देते और अपने साथी पार्टनर पर दिन रात बयान देते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि दूसरी तरफ से फूलों की बारिश होगी। सियासत में अब इतनी नैतिकता कोई नहीं बरतता। सियासत में वादा करके तोड़ देना अगर कांग्रेस को आता है, सियासत में अगर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर देना कि भोपाल से साझा रैली शुरू होने जा रही है और फिर रैली का न होना, इसके घोषणा करके कि अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनेगी और हर 15 दिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि इंडिया गठबंधन अब अगले किस मुद्दे पर बात कर रहा है, सबकी बात साझा होगी, बयान साझा होंगे, लड़ाई साझा होगी। इस साझेपन को ले जाने की जिम्मेदारी जिस पर सबसे ज्यादा है, अब उसी के लोग कहते हैं हम ही सब त्याग कर देंगे, तो सारा त्याग आप हमसे मांग रहे हैं, तो हम कमजोर नहीं होंगे क्या? तो एक बात का जवाब दीजिए, सारा त्याग क्षेत्रीय दल कर दें तो वो कमजोर नहीं होंगे क्या? आपकी तो कई राज्यों में सरकार है, आपके पास तो पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास तो पैसा है, आपके पास तो 60 साल इस देश पर राज करने का अनुभव है, तो त्याग कौन करेगा? इसका जवाब आप सोचिएगा। अभी भी वक्त है, इसको बिखरने से बचाया जाए। नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल नाराज हो जाएंगे, उमर अब्दुल्ला नाराज हो जाएंगे, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी नाराज हो जाएंगे, तो हो सकता है अलग होने के बाद इनका नुकसान हो, ये सीटें हार जाएं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को थोड़ा फायदा हो जाए, वो जीत जाए, लेकिन इस हार जीत के बीच अगर 2024 में दिल्ली की सत्ता नहीं बदली ना, तो इस मुल्क में जमहूरियत हार जाएगी। संविधान बदलने की तैयारी है, इसलिए जमहूरियत हार जाएगी, और फिर आने वाले वक्त की आवाम शायद किसी को माफ नहीं करेगी। गुनाह सबके इतिहास के पन्ने पर दर्ज होंगे, किसी का ज्यादा, किसी का कम, मगर ये सारे गुनहगारों की कतार में शामिल होंगे कि आपने इस देश के भविष्य को बर्बाद होने दिया अपनी नाक की लड़ाई में। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।